इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कोई विशेष बिंदु हैं, दाग धब्बे हैं, उन पे भी बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखें तो ये कहा जाएगा सुर्ख हाथ है, हाथ की चौड़ाई चौड़ा हाथ है अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि शुरुआती दौर में व्यक्ति नौकरी कर ले उसके बाद व्यवसाय ही करेगा एक बार। उंगलियां अगर कहा जाए हथेली के मुकाबले सामान्य लंबी है, ऐसे में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद सफलता को ये इंगित करती है। सबसे पहले बुद्ध की उंगली से शुरू करते हैं। देखिए, बुद्ध की उंगली अगर कहें तो सूर्य की तरफ झुकी है। जब भी बुद्ध की उंगली सूर्य के ऊपर झुकती है तो पारिवारिक सुखों में ये कमी करती है। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई बात हो, कहीं ना कहीं ये तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए झुके, ऐसे लोगों को कर्ज से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को कर्ज उतर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, एक एक बिंदुवार मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, केवल एक जगह से कोई भी विवेचना नहीं हो सकती। जैसे कर्ज मैंने कहा तो गुरु का हिस्सा भी देखना जरूरी है, शनि को भी देखना जरूरी है, उसके साथ में शुक्र को भी देखना जरूरी है जी। इस हाथ में अगर कहा जाए तो बुद्ध का उंगली का इस तरफ झुकना ये कहीं ना कहीं धन फंसाने को दिखाती है। दूसरी चीज, ये हिस्सा जब भी जो है बहुत चौड़ा होता है, ये रेखाएं बहुत चौड़ी चौड़ी सी रेखाएं होती हैं, ये भी कहा जाता है कि जीवन में अच्छा खासा व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। जो भी काम करे उसमें संघर्ष को ये दिखाती है। जब भी ये रेखा, जितनी यहाँ पर पतली रेखा होगी उतना ही अच्छा है, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, ये हिस्सा अगर देखा जाए, इस पे एक रेखा निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कभी भी जीवन में किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। दूसरी संतान को लेकर ये तनाव को दिखाती है, कारण कुछ भी हो सकता है। इस पे अगर देखा जाए, एक जौनुमा आकृति बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, धन से संबंधित चीज़ें अच्छी है, इसमें कुछ रेखाएं जा रही हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का काम कभी भी नहीं फंसेगा। कभी भी कोई दिक्कत आती है तो व्यवस्था हो जाएगी या रास्ता उसको मिल जाएगा। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से चौड़ी हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा जीवन का शुरुआती दौर संघर्ष में गया होगा, व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा, इसको ये दिखाता है। इन दोनों में गैप अगर कहा जाए तो कहा जाएगा 7.5 और ढैया में ऐसे लोगों को थोड़ा सा कष्ट होता है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए सामान्य है, समाज में सम्मान को दिखाता, मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जातक को घर परिवार के सुखों में या यश में कमी को ये दिखाता है। शनि की उंगली लंबी है, सीधी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएगी। शनि की उंगली पे अगर कहा जाए ये रेखा टूट रही है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने और अपने पत्नी का विशेषकर मैं कहूँगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए उतार चढ़ाव को दिखाता है। 2020 सितंबर अक्टूबर के बाद से समय स्टार्ट हुआ है, अभी 1 साल का और पीरियड है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पत्नी को या आपको ये स्वास्थ्य का समस्याओं को ये इंगित करती है। इस पे अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं खिंच रही हैं। शनि का दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से देखा जाता है। रेखाएं खींचने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का धन इत्यादि चीज़ों में फंसने को दिखाता है। जब भी यहाँ रेखा हो उसके साथ में यहाँ पर जो है एक कटिंग रेखा हो, ऐसे लोगों को जमीन प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ों में बहुत सोच समझ के चलना। ये देखिए, ये रेखा जब गाड़ी हो तभी मानिए, जमीन से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी से चलना चाहिए। और मुहूर्त के अनुसार जो है गृह प्रवेश या मुहूर्त के अनुसार अगर कहा जाए तो गृह का निर्माण कोई भी काम। इसके बाद अगर कहें तो इस पर 2-3 रेखाएं खड़ी हो रही है, ये सामान्य है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली पे एक ये आकृति बन रही है। दूसरे पर्व पे शुगर का ध्यान रखिए, मधुमेह जिसे कहा जाता है, शुगर से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करती है। इसके बाद अंगूठे की अगर मैं बात करूं, अंगूठा लंबा है, ऊपर से पतला है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का मकान बनेगा, मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, मकान से संबंधित चीज़ों को बताता है। कहीं ना कहीं मकान बनेगा और मकान 2 मकान के योग बनाता है, 2 प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। इसमें अगर देखा जाए अंगूठे का दूसरा पर्व और पहला पर्व सामान्य लंबाई में है, ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए अच्छा है। इस पे एक जो है आपके यौनुमा आकृति बन रही है, थोड़ा सा ऐसे लोगों का भाग्योदय लेट होता है, सभी चीज़ों में लेट को ये दिखाता है। क्यों मैंने कहा कि क्योंकि ये काफ़ी दूर से बन रहा है।
इसके बाद अगर देखा जाए ये रेखाएं अगर कहा जाए धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी हैं। ये रेखा पे अगर कहा जाए एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये भी कहीं ना कहीं कर्ज है। ऐसे लोगों को कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही होशियारी से करना चाहिए। जीवन में कभी भी अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करता है तो लंबे समय तक नहीं चल सकती, ये तय है। पार्टनरशिप में ये धोखे को दिखाती है, पार्टनरशिप में ये तनाव को दिखाती है। इस पे अगर देखा जाए मछली नुमा आकृति बन रही है, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी है कि कर्ज चढ़ेगा और उतर जाएगा, ये इसको इंगित करती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। जीवन रेखा अगर कहा जाए ये दरमियान अगर देखा जाए तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लंबी बीमारी इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है, खासकर शुगर से संबंधित चीज़ों में विशेष सावधानी। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं राहु की रेखा कहलाती है। राहु से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है। लगभग 37-38 वर्ष की आयु के आसपास जो है ये समस्याओं को इंगित करती है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए ठीक ठाक सा उठा है। धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखें तो यहाँ पर एक रेखा बन रही है और गुरु की तरफ जा रही है। संतान को लेके कष्ट दिखाती है, संतान को कष्ट मिलता है या संतान को लेके कष्ट को ये दिखाती है। इस पे अगर एक रेखा बन रही है तो ये धन के लिए अच्छी है कि धन से संबंधित चीज़ों में योग बनाती है। इस पे अगर देखा जाए एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दिमाग अस्थिर ऐसे लोगों का होता है। इसमें अगर देखा जाए ये रेखा जा रही है, धन के लिए अच्छी है। इसमें अगर देखें नीचे से जो है 2 फाड़ में बट रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पारिवारिक जीवन में समस्याएं रहेंगी, जिसके कारण जो है कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, ये इसको इंगित करती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो संतान, देखिए संतान को अगर पुत्र और खासकर दोनों ही दूसरी संतान, खासकर मैं कहूँगा, फिर भी मैं ये कहूँगा संतान केवल संतान को लेके ये तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाहन आराम से चलाइए। ये कहीं ना कहीं दुर्घटना भी ये दिखाती है, या कोई वाद विवाद दुर्घटना या फिर कोई वाद विवाद मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ें। ये रेखा अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके बसने को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए टूटी है। देखिए ये दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये दोनों चीज़ें स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है, अपना भी अपनी पत्नी का भी। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। लंबी बीमारी को दिखाती है, लंबी बीमारी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये जौनुमा आकृति बन रही है। शुरुआती दौर में जीवन, चलिए वो तो जीवन निकल गया। ये रेखा अगर कहा जाए ये भी अच्छी नहीं है। धोखा और शरीर दोनों का कहीं ना कहीं कष्टों को दिखाती है। ये भाग्य रेखा अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चीज़ें इसमें सामान्य है कि पैसा कौड़ी इत्यादि चीज़ें, आपका काम जो है व्यवस्थित रूप से चलता रहेगा। कष्ट क्या है वैवाहिक जीवन में, या आपके ऊपर कष्ट जो शारीरिक और बड़ा, थोड़ा सा सावधानी बरती है। पीछे हो गया हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये काफ़ी समय से अगर देखा जाए तो स्टार्ट है समय, ठीक है। और इसमें अगर देखा जैसे जैसे ये सब रेखाएं हैं, ये से पीछे से 2 फाड़ हो रही मस्तिष्क रेखा। दिमाग में क्या करें क्या ना करें, उलझन टाइप की, या फिर कह लिए कुछ ना कुछ दिमाग में उलझन टाइप की रहती है। लेकिन एक चीज़ और होती है कि व्यक्ति को पूर्वाभास हो जाता है चीज़ों का, पहले से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या होने वाला क्या हो सकता है, ये इसको भी इंगित करती है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए तो कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ये जीवन में सफलता की सूचक हैं। ये जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव को ये कम करती हैं। धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं। शुक्र का क्षेत्र अगर गुरु का क्षेत्र दोनों को ही देखा जाए तो कहा जाएगा काम व्यक्ति का चलता रहेगा। धन की स्थिति सामान्यता बनी रहेगी। धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। किसी प्रकार का इस समय पे व्यवसाय इत्यादि चीज़ें मत शुरू करिएगा। 2 साल पूरा है, साल 2022 और 23। हालांकि 2020 सितंबर अक्टूबर के बाद से समय स्टार्ट हो गया है। 2 साल पूरा है। इस समय पे कोई भी नया काम मत शुरू करिएगा, और उधार देना और उधार लेना दोनों से बचिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो पारिवारिक, जो भी आपका अपना परिवार होगा, माता पिता का परिवार होगा, दोनों माता या पिता में एक लोग के सुखों में ये कमी करती है। एक बात, दूसरी चीज़ अगर ये भी कहा जाए कि व्यक्ति अपने दम पे बढ़ता है, अपने दम पे आगे बढ़ता है, उसको भी ये इंगित करती है। इसमें अगर कहा जाए कुछ रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति यात्राएं जीवन में अच्छी खासी करेगा। मस्तिष्क रेखा, टूटी हुई मस्तिष्क रेखा ऊपर जाके जो है ये 2 फाड़ में बंटना, ऐसे में कहा जाएगा कि दिमागी रूप से संतुलित रहने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं जो है मन इसमें या दिमाग से संबंधित ये समस्या को दिखाता है, या कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसके कारण थोड़ा सा, कुल मिला के
शरीर का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अपना भी और आपके जीवन साथी को, कि वो जो अगर कहा जाए टाइम पीरियड अगर कहा जाए पीछे से ही अच्छा नहीं चल रहा है। अभी 2 साल का पीरियड और है, इस पीरियड को निकाल लीजिए, उसके बाद चिंता नहीं है। इस हाथ में अगर कहें तो जैसे ये है, ये अपने घर को है, ये आकस्मिक धन लाभ भी है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी आपको मिली होगी या मिलेगी जो आपने नहीं कमाई होगी, जिसका अचानक से, जिसे कहा जाता है आकस्मिक धन लाभ हो गया, अचानक से कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई, ये उसको भी इंगित करती है। हाथ में मंगल के क्षेत्र पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं ये निकल रही हैं, ये क्रोध और क्रोध के कारण मन खट्टा करना। बुध के क्षेत्र पे अगर कहा जाए एक रेखा ये आ रही है, ऐसे में कहा जाता है कि बुद्धि पे पाला पड़ गया या बुद्धि भ्रष्ट हो गया और मैंने ये काम कर दिया जिसके कारण नुकसान हो गया। जीवन में हमेशा कोई भी निर्णय लीजिए बड़ा धैर्य और तसल्ली से लीजिए। निर्णय इसमें अगर कहा जाए अच्छे भी हैं और ख़राब भी हैं। अगर और भी चीज़ें मैं देखूं, जैसे 2023 जुलाई के बाद से, ठीक है, 2023 मान के चलिए 1-1.25 साल का पीरियड है, इधर थोड़ा सावधानी बरतिए। 2023 जुलाई के बाद से आपके काम धाम बढ़ेंगे और वो एक लंबा पीरियड मिलेगा 2029 तक का। 2029 तक का एक लंबा पीरियड में रहेगा, लगभग 5 सालों का पीरियड। इस समय पे आपके काम धाम सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। खून जनित बीमारी और गाड़ी आराम से चलाइएगा, सावधानी से रहिए। खून जनित बीमारी और गाड़ी, और कोई डरने वाली बात नहीं है। अगले 5 सालों का पीरियड रहेगा, 2023 जुलाई के बाद से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे आपके कामों में तेजी से बढ़ोतरी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर कहें तो दिमाग को स्थिर करके चला करिए, योगा जरूर करा करिए। मन स्थिर नहीं रहता होगा, मन इधर उधर जो है डोलता होगा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ उपाय मैं आपको भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा। हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हाथ में अगर कहा जाए हाथ अच्छा है, ये रेखा अगर कहा जाए तो ये विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में तनाव या उनके स्वास्थ्य में कमी करती है। धन के लिए अगर कहा जाए ये हिस्सा, जैसे बुध पे जब 2 रेखा या 2 से ज़्यादा रेखाएं जब कड़ी होती हैं, धन के लिए अच्छी कहलाती हैं, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती हैं, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, फ्लेक्सिबल अंगूठा है। बस ऐसे लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं, हमेशा अपने आप को देख के चलना चाहिए। भाई बहनों के, और खासकर अगर कोई बड़ा है तो उसके सुखों में ये कमी करता है या उनको कष्ट देता है, ये इसको भी इंगित करता है। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए तो समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो बस वही है कि जो है काम धाम आपका जो है एक रोटेशन जो है चलता रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपना भी अपने पत्नी का भी, और धन इत्यादि चीज़ें सामान्य हैं। कुछ उपाय हैं वह व्हाट्सएप पे आपके मैं भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।